वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले ऑफ क्लास 11 जो कि होगा आपका सेट। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। सेट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, ये होता है आपका सेट। नाउ वेल डिफाइंड मतलब एक प्रॉपर उसकी डिफिनेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि चीज क्या है। जो ऑब्जेक्ट होता है इन सेट का इज कॉल्ड एलिमेंट्स और अ मेंबर। जो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, जैसे कि देखिए हमने एग्जांपल लिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स या तो मेंबर्स उस सेट के। उसके बाद यूजुअली जो ना सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो भी अल्फाबेट्स है, कैपिटल अल्फाबेट्स को यूज करके हम सेट्स को जो डिनोट करते हैं। और जो एलिमेंट्स है सेट के, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे 1 2 3 4। अभी सर आपने बोले नंबर्स, तो जो भी सेट के एलिमेंट्स है उसको हम जैसे कि ए बी सी, जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से हम उन सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। ना देखिए एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपका कि इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट है सेट का, उसको हम लिखेंगे कैसे? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड रीड्स एट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का क्या है? वो एलिमेंट है। इसका मतलब अगर एक सेट ए है आपका, उसमें अगर एक्स एलिमेंट आपका आता है तो वहां पे बिलोंग्स करेगा। वैसे ही इसमें बोलूं कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट है, अगर x मेरे उस सेट ए का एलिमेंट नहीं है, मतलब उस सेट में बिलोंग्स नहीं करता है, तो वी राइट x नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब x जो है वो मेरा ए में बिलोंग्स नहीं करता है। और इसको हम रीड कैसे करेंगे? दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का ये एलिमेंट नहीं है। अभी हम देखते हैं सम सेट्स ऑफ नंबर्स एंड देयर नोटेशंस। देखिए कुछ सेट जो ना प्री डिफाइंड होते हैं, इसको हम कहेंगे प्री डिफाइंड सेट। ये ऑलरेडी से डिफाइंड है, मतलब आपको n दिखा, इसका मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका सेट हम n से, कैपिटल n से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही जो होल नंबर्स होंगे उनके सेट को हम w से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इंटीजर्स है, देखिए एक तो आपको z दिख जाएगा और वहां पे कैपिटल I से हम इंटीजर्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। देन रैशनल नंबर्स तो पी बाय क्यू के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। उनके सेट को हम कैपिटल लेटर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आर इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स के सेट है ना, जो जितने भी रियल नंबर्स है, तो इनके सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल आर। तो ये 5 सेट के नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। इसको हम प्री डिफाइंड सेट्स भी कहते हैं, मतलब ये नाम ऑलरेडी रिजर्व्ड है उन सेट्स के लिए। नाउ देखते हैं सेट को लिखने के तरीके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। देखिए सेट को लिखने के 3 तरीके, एक है आपका रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म और लिस्ट मेथड, ये 3 नाम है उसके। उसके बाद है आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स काफी काफी ज्यादा आपका यूज होगा इन द एंट्रेंस पार्ट। जो हम एंट्रेंस का पढ़ेंगे ना, तब जाके वहां पे वेन डायग्राम्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। अभी हम देखते हैं रोस्टर मेथड होती क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल दिया है, सी इज एन सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स है उनका सेट। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सेट को नाम दे दिया सी, ठीक है। जो वॉवेल्स है उसको हम लिखेंगे इन द कर्ली ब्रैकेट्स। जो भी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे ना वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आएंगे, उतना ध्यान में रखा। दिस इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट्स। फर्स्ट एलिमेंट आपका ए, देन कॉमा ई, कॉमा देन आई एंड ओ। एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। मतलब अगर मैं इस सेट को कुछ ऐसा भी लिखूं, देखिए नीचे लिख रहा हूं सी इज इक्वल टू आई ए ई ओ यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला सेट एंड ये जो सेट आपने एग्जांपल लिया है वो दोनों भी सेम ही है। एंड एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं दैट ए इज ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एप्पल। ऑफ वर्ड एप्पल सेट का नाम है आपका ए। यहां पे हम लिख लेंगे ए कॉमा पी, कॉमा देखिए पी एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे तो पी एक बार आएगा, उसके बाद आएगा आपका एल, देन आपका होगा ई। सो दिस द सेट ऑफ वर्ड एप्पल। नाउ देखिए और एक एग्जांपल आपको दिया है दैट एम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20। मतलब 3 के मल्टीपल से, मतलब 3 का टेबल बेसिकली दिखना है आपको, और जो 20 के कम होना चाहिए। तो 3 आपका होगा देन 6 9 12 15 एंड 18। तो नेक्स्ट देखिए सेट बिल्डर मेथड। बेसिकली ये मेथड में होता क्या है, द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज स्पेसिफाइड बाय प्रॉपर्टी। यहां पे ना आप एक प्रॉपर्टी या एक जनरल फॉर्म, प्रॉपर्टी बोल सकती है, आपको एक जनरल फॉर्म उस एलिमेंट्स का या उस सेट का बताना पड़ेगा, विच इज डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट यूनिकली। एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू, देखिए ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर। तो यहां से आपको देख के पता चल जाएगा कि जो y है वो सेट है आपका
मंथ ऑफ ईयर्स का, कोई ईयर्स में मंथ का जो सेट है, तो हम देखिए लिखेंगे कैसे, y इज इक्वल टू एक एलिमेंट वहां पे हमने डिटरमाइन कर दिया है x अभी x को हमें डिफाइन करना पड़ेगा सच दैट, एक तो हम सच दैट से मतलब ये स्लैश से या कलॉन से भी हम वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, दो में से कोई एक, या तो सच दैट रहेगा या तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कलॉन करके। x अभी यहां पे बताना पड़ेगा कि x क्या है, तो x इज ए मंथ ऑफ ईयर, वैसे यहां पे भी आएगा, बस लिखने का तरीका क्या होगा, स्लैश लिखेंगे या तो फिर कॉलन से वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए बी क्या है आपका 1 4 9 16 25, तो यहां पे सबसे पहले आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो 1 4 9 16 25 इट गोज ऑन, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर है 25 एंड लिस्ट गोज ऑन। इसका मतलब ये जो सेट है ये किसका है, स्क्वायर नंबर का सेट है। तो x सबसे पहले उसको डिफाइन कर दिया सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखिए n बताया था मैंने प्री डिफाइंड सेट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है आपका, इज अ स्क्वायर, मतलब सिंपली आपको 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड इट गोज ऑन। नाउ वेन डायग्राम ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मेथड है, इसको भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम इज नथिंग बट अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन को हम ट्राइंगल से या सर्कल से, रेक्टेंगल और एनी क्लोज फिगर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया है 1 2 3, एक सेट है आपको दिया हुआ जो एलिमेंट है 1 2 3, उसको हमने क्या लिखा है, किसी भी एक समझो ओवल शेप में लिख के 1 2 3 कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं और नाम इसका मैंने दे दिया ए। वैसे ही जो सेकंड सेट है आपका ए बी सी डी ई एफ, तो सिंपली एक स्क्वायर ब्रैकेट आपने लिया है, उसमें आपने ए बी सी डी ई एफ करके लिख दिया है। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम वेन डायग्राम्स का, लेट्स सी आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरीके से, मैं इसको किसी भी शेप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एनी, तो मैं लेट्स से यहाँ पे कंसिडर करता हूँ मेरा रेक्टेंगुलर शेप। यहाँ पे देखिए 1 देन 2 3, यहाँ पे कॉमास हम लिखेंगे नहीं, इतना ध्यान में रखना, देन 5 देन 6 7, और यहाँ पे भी जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो डिटरमाइन नहीं करेगा, सेट का नाम जो है हम यहाँ पे लिख देंगे जो सी है, बाहर भी लिख सकते हैं या तो हम सेट का नाम अंदर भी लिख सकते हैं, सी लिखा तो भी चलेगा, यहां से हमको पता चलेगा इस सेट का नाम क्या है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, अभी सेट तो पढ़ लिया, तो अगर आपने देखा होगा कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अंदर आते थे, वो कितने हैं, तो सिंपली द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट contained in a finite set A is denoted by n of A, इसको हम बोलेंगे कैसे, n of A। n of A का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट में कितने एलिमेंट्स है। एग्जांपल दिया है आपको 5 2 3 4, अगर आपने काउंट किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 1 2 3 4, तो सिंपली हम क्या पे लिख देंगे 4। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, दैट बी इज अ सेट ऑफ 1 देन 3 5 7 9, ये ऑड नंबर का सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, दैट्स इट। टाइप्स ऑफ सेट्स, फर्स्ट टाइप है आपका एम्प्टी और नल और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जीरो खाली खोखा, तो यहाँ पे इसको हम डिनोट करेंगे एक तो सिंपली दो कर्ली ब्रैकेट से या तो इस फाइ से, इसको हम क्या कहेंगे फाइ, इन दो एलिमेंट से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के दौर में अगर देखें तो ए है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x आपका नेचुरल नंबर है यहाँ पे जो कि 1 और 2 के बीच में है, तो मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में तो एक भी नेचुरल नंबर नहीं आता, तो अगर एक भी नहीं आता तो जो बचा हुआ सेट है वो क्या रहेगा आपका एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है आपका सिंगलटोन सेट। सिंगलटोन सेट नाम से पता चल रहा होगा कि अगर कोई सेट है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आपका बच रहा है तो उसको हम कहेंगे सिंगलटोन सेट। A set which contains only one element is called singleton set. Let A be a set of integers which are neither positive nor negative. तो neither positive nor negative तो आपका जीरो ही होता है, जो कि ना पॉजिटिव होता है ना कि निगेटिव होता है, तो इसमें तो एक एलिमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगलटोन सेट। देन आपका फाइनाइट सेट, नाम से पता चल रहा होगा कि अगर जो एलिमेंट्स है सेट के वो काउंटेबल है, मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम सिंपली कहेंगे फाइनाइट सेट। नीचे आपको दिया हुआ है जिस सेट को हम काउंट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, उसको हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे देखिए जैसे ब्यूटीफुल है, सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड ब्यूटीफुल, तो सो इसको हम काउंट कर सकते हैं, सो दिस इज योर फाइनाइट सेट। यहाँ पे आपको बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का सेट तो बहुत हद तक मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट है, तो अगर इनफाइनाइट तक है तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। एक नोट आपको देखिए क्या है, एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। देखिए एम्प्टी सेट जो होता है ना वो आपका फाइनाइट सेट होता है, वो ध्यान में रखना। अगर फाइव बोला या ये आपका एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके क्या होते हैं फाइनाइट सेट्स होते हैं। नाउ सबसेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस set A is said to be a subset of B if every element of set A is also in B
एंड वी राइट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको हम लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए के वो आपको बी में होने जरूरी है, इसको हम क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ बी। लेकिन नोट के तौर पे फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव जो ना हर सेट का सबसेट है, मतलब हर सेट एम्प्टी सेट आपका होता ही है, वो हम सामने जाके पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझेगा। एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का ही सेट होता है। लेते हैं सब सेट का, लेट से ए आपका एलिमेंट सेट है 1 2, बी जो है आपका सेट है 1 2 3 4। तो मुझे बताओ जितने भी एलिमेंट से सेट ए के वो बी में प्रेजेंट है क्या? तो हाँ सर, 1 और 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के पूरे एलिमेंट बी में अवेलेबल है, तो ए क्या हुआ, बी का सबसेट हुआ। अब देखिए सुपर सेट, व्हाट इज कॉल्ड सुपर सेट। अभी देखो इसको हम रीड कैसे करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो ये जो बी है ना, ये इस बी को हम क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे, मतलब ये ए सबसेट हुआ, ये सुपर सेट हुआ उसका। एंड वी राइट इट एज, लिखेंगे कैसे, देखिए बी इज ए सुपर सेट ऑफ, अगर ऐसा आपको दिखा दिए सुपर सेट लिखेंगे, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हो बी में आपके रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब बी आपका बड़ा वाला सेट होगा। नो व्हाट इज प्रॉपर सेट, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए, मतलब एटलीस्ट एक तो भी एलिमेंट जो है ना वो उसका बी में नहीं होना चाहिए। लेट ए आपका समझो होगा 1 3 एंड 5, बी है आपका दैट इज 1 3 5 एंड 7। यहां से आपको दिख रहा होगा कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, 1 3 5 1 3 5। तो हम इसको क्या कहेंगे, ए के पूरे एलिमेंट है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो प्रॉपर सेट, बिकॉज जितने भी सेट एलिमेंट के है ए के यहाँ पे प्रेजेंट है, बट एटलीस्ट वन यहाँ पे छूटा हुआ है, मतलब जो 7 है एलिमेंट ऑफ सेट इज इन बेट, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए, मतलब एक तो भी जो है ना बी का एलिमेंट वो ए में नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। दैट इज इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो ए और बी जो है ना इक्वल नहीं होनी चाहिए, बेसिकली एक तो भी एलिमेंट यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट एक, 2 3 रहेगा तो भी चलेगा। देन ए को क्या हम कहेंगे, हम प्रॉपर सेट कहेंगे ऑफ बी, और इसको हम लिखेंगे कैसे, ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। देखिए नीचे डैश नहीं रहेगा, अगर नीचे डैश नहीं ना इसका मतलब इसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन नोट आपको दिया, इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन ए which is not in B, then A is not a subset of B, and we write A is not a proper subset of B, मतलब if एक भी सिंगल एलिमेंट A का B में एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। नाउ व्हाट इज पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट्स है ना उनके सेट को हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A। P का मतलब होता है पावर सेट के लिए वो डिनोट किया जाता है, दस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ सेट। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, बी जो कि होगा आपका, हम समझो ए और बी, इसके हम सबसेट्स लिखते थे सबसे पहले, तो ये एक होगा आपका सबसेट, देन बी इज आल्सो सबसेट, ए भी उसका सबसेट रहेगा, और भूलिएगा मत एम्प्टी सेट भी उसका ही सबसेट होता है। तो इनके सेट को हम लिखेंगे कैसे, पी ऑफ ए दैट इज ए, देन यहाँ पे आपका आएगा बी, देन आपका आएगा आपका ए कॉमा बी, देन आपका आएगा यहाँ पे एम्प्टी सेट। तो जितने भी सबसेट्स है उनका अलग से जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं पावर सेट, राइट। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट, ए इज अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स का एक सेट है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 2 टू द पावर एन, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं 2, तो इनके जो सबसेट्स है वो क्या रहेंगे पता है, मतलब इसका जो पावर सेट है वो रहेगा आपका 2 टू द पावर एन, तो यहाँ पे 2 है, और n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 का पावर 2 मतलब 4, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि समझो C आपका सेट है ऑफ 1 2 3 4, और मुझे बताने इसके पावर सेट कितने बनेंगे, मतलब पावर सेट क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C इज 4, तो P ऑफ A जो रहेगा आपका वो रहेगा 2 टू द पावर 4, और 2 का पावर 4 मतलब क्या होता है आपका 16, तो आपके यहाँ पे 16 सबसेट्स बनेंगे इस सेट के। नाउ इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, मतलब एक ए समझो सेट है आपका ए बी सी, और एक समझो बी सेट है जो कि आपका है सी बी ए, इसमें एलिमेंट्स अगर आपके सेम है तो इन सेट्स को हम क्या कहेंगे, सेम सेट या इक्वल सेट्स। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब सेट ए आपका बी के साथ क्या इक्वल है। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट,
टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू इक्विवेलेंट इफ, मतलब उनके अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है ना तो उनको हम इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट है, इक्वल सेट्स उनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ए इज इक्वल टू आपका है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू है आपका 5 6 7 8। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं आपके, इज 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये भी कितने हैं 4, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इन सेट्स को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। नाउ डिसजॉइंट सेट, जैसे कि इक्वल सेट में क्या बोला था कि दोनों एलिमेंट्स वहां पे सेम होने चाहिए, यहां पे क्या होगा आपका टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। देखिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ए एक आपका सेट है 1 2 3 एंड बी आपका सेट है 4 5 6। देखिए एक भी एलिमेंट यहां पे आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। देखिए नेक्स्ट सेट है आपका यूनिवर्सल सेट। इफ इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ अ सेट से यू, देखिए जनरली हम जो यूनिवर्सल सेट है उसको कैपिटल लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं, देन यू इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल डिस्कशन। लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, समझो कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे कि आपको पता है जो भी नेचुरल नंबर है अगर मैंने उसको डिस्कशन में लाया, इस सेट को मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। बेसिकली बस उस डिस्कशन के लिए ही उस सेट को मैं यूज करूंगा, उसके बाद उस सेट को मैं रिप्लेस कर दूंगा। लेट्स अगर नेक्स्ट सेट में मेरा डिस्कशन चल रहा है होल सेट्स के ऊपर, तो फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जांपल मैं होल सेट को जो है वो कंसीडर करूंगा एज अ यूनिवर्सल सेट और उसे मैं लिखूंगा विद कैपिटल लेटर यू से, मैं उसको लिख दूंगा यू इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स उस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। ना ऑपरेशंस ऑन सेट, तो देखिए ऑपरेशन सेट में फर्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसको समझने के लिए यूनिवर्सल सेट का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय ए डैश, इसको हम ए डैश या ए टू द पावर सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए समझिए अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, एग्जांपल से समझिए। समझो यू यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 अप टू 10, या ए सेट को लेते हैं जो कि होगा आपका 1 3 5 7 एंड 9। अभी मुझे पूछा कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट जनरली होता है कि इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स है, देखिए यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ गया है, 2 बचा है, यहाँ पे आएगा आपका 2, देन 4 बचा है, यहाँ पे आपका आएगा 4, देन यहाँ पे 6 बचेगा, देन 8 बचेगा, देन 10 बचेगा। तो ये जो एलिमेंट्स है इनको छोड़ के इस सेट में बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स है उनको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, दैट्स इट। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से या ए टू द पावर सी से। यूनियन ऑफ सेट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ए और बी दोनों को कलेक्ट करके एक नया सेट बनता है ना, उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट ए यूनियन बी, मतलब एग्जांपल के तौर पे समझते, काफी अच्छे से समझेगा आपको। लेट से ए है आपका 1 2 3 4 एंड बी है आपका 5 6 8 2 4, कुछ इस तरीके से मुझे इनका ए यूनियन बी ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए जितने भी एलिमेंट्स है ना इन सेट में मैं वहां पे लिख दूंगा, जैसे कि फर्स्ट सेट में आपका 1 2 3 4, देन मैं अगर आया बी के और, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी 5 देन 6 8। अगर आपने ऑब्जर्व किया 2 एंड 4 ऑलरेडी मेरे इस सेट में अवेलेबल है, जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन में देखा था एलिमेंट ऑफ सेट इज नॉट रिपीटेड, तो ए यूनियन बी आपका देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ए और बी में जितने भी यहाँ पे रहेंगे। इसका उल्टा आपका रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट के अंदर उसको हम लिखेंगे और इंटरसेक्शन को हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ए इज ए बी सी डी और आपका जो नेक्स्ट सेट है समझो बी जो कि है आपका सी डी ई एफ, इनका मुझे करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन माने दोनों का कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है आपके सी डी और यहाँ पे भी आपके सी डी, आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट दैट इज सी कॉमा डी। जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका अलग से जो सेट है उनको हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद में रखने काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगी। उसके बाद व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर डिसजॉइंट एक भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं रहेगा, डिसजॉइंट सेट पढ़ा है हमने, देन जो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है वो रहेगा आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, बिकॉज
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या रहेगा 0। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। और अगर 3 सेट है आपके एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, देन आपका फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट आपके नोट रहेंगे जो कि आपको पढ़ने हैं। इसके ऊपर आपका है डिमॉर्गन्स लॉ। ये आपका यूनिवर्सल सेट का ही एग्जांपल आप बोल सकते हैं। देखिए होता क्या बेसिकली, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट आया यहाँ पे, उसका अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने लिया तो वो इक्वल होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, वैसे ही सेकंड जो है आपका, अगर ए इंटरसेक्शन बी टू द पावर कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन होगा बी कॉम्प्लीमेंट, तो बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर दोनों का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर है, तो जब भी हम उसको लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन हो जाएगा। दैट्स इट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको भी हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट ए आपका सेट है, समझो 4 5 6 7 8, एंड एक बी सेट में कंसिडर करता हूं जो कि है आपका 3 5 6 8 एंड 9 का। इनका अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो ए माइनस बी होगा आपका कुछ इस तरीके से। देखिए 4 और 7 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, वो कट हो जाएंगे। 6 भी यहाँ पे, 6 भी है यहाँ पे, कट हो जाएगा। 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी, वो भी कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ 4 और 7। तो ए माइनस बी विल बी योर 4 7 कुछ इस तरीके से। अगर मैं लिखूं बी माइनस ए तो इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। 3 बचा है एंड 9 बचा है, तो बी माइनस एट में आपका कौन आएगा 3 9। तो ये डिपेंड करता है आपका सेट ए टू बी। अगर ए से लेके बी तक लेते हो तो कॉमन एलिमेंट्स तो कट हो जाएंगे, तो जो ए सेट में बचा वो होगा आपका ए माइनस बी। अगर आप बी माइनस ए करते हो तो जो बी में बचा वो रहेगा आपका बी माइनस ए का एलिमेंट। नाउ देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इससे, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और बी बट नॉट इन बोथ। मतलब वो एक तो ए में होंगे या बी में होंगे, दोनों में नहीं होते। एग्जाम्पल भी इसका हम लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ही हम कंसिडर करते हैं कि ए समझो सेट है आपका 1 2 3 4, बी सेट है आपका 4 2 5 6। तो ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्री डिफरेंट ऑफ सेट होता है आपका। देखिए सबसे पहले तो मैं ए माइनस बी निकाल के रख देता हूं। ए माइनस बी होगा आपका 2 कॉमन है, यहां पे भी 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और यहां पे भी 4 कॉमन है। तो ए माइनस बी विल बी 1 3। यहां पे बचा कौन 1 और 3, एंड बी माइनस ए विल बी, यहां पे बचा कौन आपका 5 6। तो इनका जो यूनियन होता है उनको हम कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए डैश बी टू यूनियन क्या होगा इनका 1 3 5 और 6। तो इस तरीके से हम डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है वो डिनोट करते हैं। वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल Adesh Maths for more such mathematical videos. Thank you students for watching.